वो पलटू चाचा हैं, वो बार बार पलटते हैं अपनी। दोनों पार्टी पलटू राम है। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा पलटू राम नहीं है, तेजस्वी पलटू राम नहीं है। इन्होंने पलटी मारते, उनके स्टेटमेंट का कोई वैल्यू नहीं है। अब तो वहाँ पर ही स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि वो मुख्यमंत्री लायक नहीं है, उनका सेंसेस चला जा रहा है दिन ब दिन। इसलिए कि वहाँ भ्रष्ट पदाधिकारियों IAS IPS का आवास है, तो बहुत विकास हो गया। आइए नेतृत्व, आपका वंशज और आपका पुत्र जीवन पर्यंत करता रहेगा। काम है जंगल राजा घर जो बता रहे हैं, तो वो तो बता दें आके कि मंगल राज कहाँ है। नमस्कार मित्रों, आप लोग देख रहे हैं अर्पल दस्तक और मैं मुन्ना भारद्वाज। इस वक्त हमारी मौजूदगी बेलागंज विधानसभा के बेलागंज में हम उपस्थित हैं और देखिए मेरे साथ एक युवा भाई हैं, इनसे बात करें। क्या नाम हुआ आपका? रामानंद चौधरी, बेलागंज गया। आप लोग इस बार किसके तरफ जा रहे हैं? RJD के पास जा रहे हैं हम लोग। RJD की तरफ क्यों जा रहे हैं? चौधरी लोग आप लोग का नेता जीतन राम मांझी और बहुत सारे लोग। नहीं, वो हम लोग को नहीं है। शुरू से हम लोग को नेता जो हैं लालू प्रसाद यादव हैं, जिन्होंने जीने का अधिकार और मान सम्मान के साथ हम लोग को जागरूक किए हैं। हकदार हम उन्हीं का हैं और हम उनको वोट, हमारे पूरे समाज और जो भी दलित महादलित हैं वो उनको ही मतदान करेंगे। हम लोग उनकी सरकार तेजस्वी को जाना चाहते हैं। आखिर आप लोग नीतीश कुमार से क्यों नाराज हैं? वो इसलिए नाराज हैं कि वो पलटू चाचा हैं, वो बार बार पलटते हैं अपनी कुर्सी चिपकने के कारण, और उनका जो है सो छवि दिन ब दिन अब बिगड़ता चला जा रहा है। अब वो मुख्यमंत्री लायक के अब इस उम्र पड़ाव में नहीं रहने लायक है। तो नीतीश कुमार को आप पलटू राम कह रहे हैं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि नीतीश कुमार जो है पलटू राम नहीं है। हम कह रहे हैं कि RJD है और BJP है, तो RJD में अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, BJP में जाते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो हम कह रहे हैं दोनों पार्टी पलटू राम है। नहीं, ऐसा नहीं ऐसा पलटू राम नहीं है, तेजस्वी पलटू राम नहीं है। इन्होंने क्या करते हैं ना कि विश्वास में ले लेते हैं कि अभी हम NDA से आए हैं, अभी पलटी नहीं मारेंगे तेजस्वी, हम आपके साथ रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे और सरकार बनाएंगे। अभी कसम खाते नहीं जाएंगे अभी NDA के साथ में, और तेजस्वी की सरकार बनाते हैं और फिर चले जाते हैं। वो पलटी मारते, उनके स्टेटमेंट का कोई वैल्यू नहीं है। अब उनको क्या बोलते हैं विधानसभा में, क्या बोले हैं वो जब चल रहा था विधानसभा का सत्र लड़कियों के पक्ष में, तो देखिए क्या बोले थे वहाँ पर ही स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि वो मुख्यमंत्री लायक नहीं है, उनका सेंसेस चला जा रहा है दिन ब दिन नीचे। आप इस तरीके से क्यों करें कि मुख्यमंत्री लायक नहीं है? वो मुख्यमंत्री कुर्सी पर दावेदार हैं, वो मुख्यमंत्री अभी बैठे हुए हैं। इसलिए नहीं है कि वो अपना स्टेटस दिन ब दिन गिराते जा रहे हैं। वो IAS IPS को दिन ब दिन हाथ वो पढ़ते हैं कि मैं पाव पढ़ता हूँ, आप सर्वे का काम करें, आप विकास का काम करें, आप योजना के काम करें। आप जब CM हैं, आप प्रशासन का ऑल इन ऑल हैं, चीफ हैं, फिर आप बहुमत में आप NDA के साथ सरकार बनाए, तो फिर IAS को क्यों? जब बिहार में पूरे IAS की कमी नहीं है, केंद्र में आपकी सरकार है, आप चाहते हैं तो IAS को ट्रांसफ़र करके तेज तरार IAS को आप ले सकते हैं मोदी से, तो आपने फिर कमज़ोर को क्यों रखे हैं? वैसा को रखे जो बिना पाँव पड़े हुए IAS आपकी बात को सुने और विकास पर ले जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा काम नहीं करके IAS को पाँव पड़ते हैं। ऐसा क्यों अपने गिराते जा रहे हैं स्तर, जिसका कारण क्या है कि इनकी छवि जनता के प्रति चला जाता है। और हम आम जनता कहीं भी कार्यालय, चाहे ब्लॉक हो चाहे जिला कार्यालय, जब जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग को मनोबल गिर जाता है। इसलिए गिर जाता है कि एक पदाधिकारी IAS के पास जब बात करते हैं तो उन्होंने कभी कभी कहते हैं कि जब मुख्यमंत्री पाँव पड़ रहा है हम लोग को, तो आप लोग किस कार्य क्या है, इस खेत के मुरई है, तो वहाँ पर हम लोग को झुकना पड़ता है और भ्रष्टाचार के चंगुल में जाना पड़ता है। तो क्या करें, स्थिति ऐसी बन रही है कि दिन ब दिन गिरता जा रहा है, कहीं कोई काम विकास का नहीं हो रहा है। लेकिन लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है सुशासन की सरकार है और गरीबों के दलितों के हित में काम करते हैं। कहाँ कर रहे हैं? कहाँ जाइए, बगल में झोपड़ी आपको दिखा देते हैं दलित का, कहाँ विकास हुआ, कहाँ मान सम्मान हुआ? NDA वाले दिखा दें हमको चल करके यही बेलहाड़ी में, जहाँ जो रोड पर में झोपड़ी पट्टी बना हुआ, उनके बच्चे फटेहाल में जी रहा है, कहाँ विकास नजर आ रहा? वो रहते हैं अपने अथ में जलिया देहात में। देख एक दिन महादलित के घर में 100 के एक मंत्री तो देखें कि कितना मच्छरा कैसा घर है उसके, तब तो उनको नजर आ जाएगा कि हाँ कहाँ है। आज इस स्थिति देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में, आपको पटना में विकास नजर आ रहा है, इसलिए कि वहाँ भ्रष्ट पदाधिकारियों IAS IPS का आवास है, तो बहुत विकास हो गया। IAS IPS का विकास होने से बिहार विकास कर जाएगा? नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में दलितों महादलितों के घर जा करके आप देखिए कि कितना फटेहाल जिंदगी में जी रहा, कहाँ आपको विकास का नजर आ रहा है बिहार में? सुशासन की सरकार कहते हैं लोग, लेकिन क्या आप इस तरह से नीतीश कुमार सुशासन की सरकार? कहाँ सुशासन है? कहाँ गरीबों को सुना जाता है, न्याय मांगा जा रहा, दर दर की ठोकरें खा रहा, भटक रहा। सर मैं भटका, मैं कमांड को, हम भी गए IAS के यहाँ, कोई सुनने को तैयार नहीं। मैंने सचिवालय तोड़ा, अपने काम को कोई सुनने को तैयार नहीं। सारे अफसरशाही हो गए, कहता कि नहीं होगा, जाओ हमको भगा, मैं खुद इसका भुगतभोगी हूँ, नहीं काम होता। नहीं आप जाइए, नहीं होगा, क्या करें? लेकिन 35 वर्षों से लगातार सुरेंद्र प्रसाद यादव जी आपके बेला क्षेत्र में विधायक रहे हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में काम किए हैं?
हाँ, बहुत काम किए हैं, बहुत काम कर रहे हैं। बेलागंज विधानसभा में जो 90 से इन्होंने जो हम लोग इनको ताजपोशी कर रहे हैं, जो बहुत विकास हो रहा नज़र आ रहा, दलितों, गरीबों, पिछड़े वर्गों को मान सम्मान मिल रहा, जो सामंतवादी शक्तियाँ कुर्सी पर बैठने नहीं दे रहा, उसको हमारे माननीय सुरेंद्र प्रसाद यादव वो अपने सम्मान के साथ कुर्सी पर देते हैं और हर दुख दर्द में 24 घंटा एक पाँव पर खड़ा हो जाते हैं। तो हम इनको वोट देंगे और इनकी विश्वनाथ जी को ताजपोशी करेंगे और सीएम बनेंगे तेजस्वी। जब ये विधानसभा जाएंगे तब इनकी तानाशाही 11 महीना का जो कार्यकाल है इनकी समाप्त हो जाएगा, चूँकि आईएएस तानाशाह हो गया। और यूपी हमारा मजबूत होगा तेजस्वी जब विश्वनाथ सिंह जीतेंगे तब। और इनकी प्रश्नावल हम इनको भी कहेंगे कि आप एक एक मुद्दा पर विधानसभा में जिस तरह से आपके पिताजी ने लोकसभा में आपने हंगामा किया और आपने इस तरह छवि की बनाइए और बेलागंज का नाम रोशन कीजिए। विधानसभा में हर मुद्दे पर प्रश्न को उठाइए, मुख्यमंत्री से पूछिए कि हाँ कहाँ विकास है, मेरे विधानसभा चल के देखिए। अगर वो उनका आगमन होता है तो देखें बेलागंज में कि कहाँ विकास होता है। पूरे बिहार में मंत्रिमंडल आ चुका है बेलागंज में कि हम बहुत काम किए, लेकिन नजर रख देखिए आज भी हम हमारे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह अभी पहुँचे हुए हैं, लेकिन देखें ग्रामीण क्षेत्रों में वो नहीं जाएंगे। वो कुछ लोग को जाएंगे जहाँ बिल्डिंग बना हुआ, लेकिन दलित के घर में जाएंगे जहाँ उनका झोपड़ी सही से नहीं, फूस सही नहीं। मैं अभी तक तत्काल दिखा सकते हैं। इस तरह से ठीक है, आपका कहना इस तरीके से है कि जो नीतीश कुमार के सुशासन के सरकार में काम नहीं हुई, लेकिन आपका जो बेलागंज के जो विधायक रहे सुरेंद्र प्रसाद यादव वो काम किए हैं। हाँ। लेकिन हम बेलागंज कहीं कुछ क्षेत्र गांव में गए हैं जहां रोड भी नहीं है, जैसे डढ़वा गांव है और उसे बहुत गांव गए हैं। हाँ, तो ऐसा भी है ना कि जैसे पूर्ण विकास जो है धीरे धीरे हमारे माननीय सुरेंद्र प्रसाद यादव प्रयासरत हैं कि हम इस बार भी जिएंगे, तो धीरे धीरे विकास उनको नज़र पर आ रहा, धीरे धीरे होता जा रहा। कोई भी विकास एक साथ 100% नहीं हो सकता। सरकार चाहे जिनकी बन जाए वो सारे जनता को खुश नहीं रखेंगे, कुछ अन्य तेजस्वी हों चाहे, लेकिन 99% खुश रख रहे हैं। और 99% इनके विधानसभा में ये जो बिजली का काम जो है, जो लालटेन युग में जीते थे वो आज बिजली चकाचौंध हर गाँव में कर रहा है। कुछ विकास के कार्य बाकी हैं उन हमारे विश्वनाथ जी करेंगे, जो जहाँ तक रोड कुछ बाकी रह गया। विश्वनाथ जी अगर मान लिया जीतते हैं तो जहाँ जो काम अधूरा रह गया उसको पूरा करेंगे। हाँ, चूँकि इनकी वोट मिल रही है और विश्वनाथ सिंह भारी बहुमत से जीत रहा है, चूँकि पूरे देश की नज़र खास करके 4 विधानसभा उपचुनाव में बेलागंज पर विशेष नज़र है कि ये सुरेंद्र प्रसाद मगर सम्राट को हराएं, लेकिन ये हारेंगे नहीं। इनकी ताजपोशी लगातार 35 नहीं, मैंने कहा था सचिवालय में सुरेंद्र प्रसाद यादव को इसी तरह से बात करके, सुनिए सर, मैं इस अभी आपको हम मंगल कामना करते हैं कि बेलागंज का नेतृत्व आपका वंशज और आपका पुत्र इस जीवन पर्यंत करता रहेगा। मैं सुरेंद्र प्रसाद यादव को चैम्बर मंत्री के सहकारिता मंत्री तो मैंने उन्हें वादा करके आए और ये वादा पूरे बेलागंज की जनता निभाएगी। आप कितना दिन से आप आरजेडी के साथ जुड़े हुए हैं? हम यहाँ से जब से 1990 से जब से इनके साथ हैं। इन्होंने पशु मेला में इन्होंने जब आए थे रविदास बाबा में भाषण दिए थे, जुआ थे, इनका स्टेटमेंट से हमको लगा कि नहीं, ये दलितों को सामंत भक्ति शक्तियों से इन्होंने उजागर करके जागरूक करके आगे की ओर निकालेंगे। और लालू प्रसाद यादव की सरकार में हम लोग को लगा कि जो हम लोग कार्यालय कहीं भी ऑफिस में जाते थे तो मान सम्मान एक दलित भी जाता है वहाँ मिलता था, लेकिन पहले नहीं मिलता था। इसलिए हम लोग इनके साथ में हैं 90 से ही साथ में। हाँ। लेकिन 90 के साथ में थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव के समय जंगल राज बताया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, उनका विपक्ष का काम है। जंगल राज अगर जो बता रहे हैं तो वो तो बता दें क्या कि मंगल राज कहाँ है। अगर मंगल राज रहे तो क्यों गोपालगंज छपरा में दारू पीने से लोग मर गया सुशासन की सरकार में? कहाँ गया वहाँ के प्रशासन, कहाँ गया? आप जो कह रहे हैं कि दारू पीने से मर गए, आप कह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि मैंने शराब बंद कर दिया। शराबबंदी है बिहार में? नहीं, शराबबंदी नहीं है। शराबबंदी होने से बिहार का रेवेन्यू मार्ग खा गया और अदर स्टेट से जो दारू आ रहा है, अभी आपको गया जिला के जितने IAS IPS जो भी बड़े लोग हैं कोडरमा जाकर दारू पी के दारू लेके चल आता है और रेवेन्यू जो बिहार का रेवेन्यू चल जाता है झारखंड में। तो कहाँ कह रहे हैं कि दारू बंद हो गया? लोग तो यहाँ आइए रहा दारू पी। जीताराम मांझी भी बोले हैं कि बिहार में जो है से दलित को ही दारू के नाम पर बंद किया जाता है, लेकिन बड़े बड़े अफसर लोग पीते हैं, उनको बंद नहीं किया जाता। दारू पूरा पुल रहा, महंगी हो गई है लेकिन दारू मिल रहा है। दारू महंगा हो गया? हाँ, बंद नहीं हुआ। कहाँ बंद हुआ है? कुछ कहीं नहीं बंद हुआ है। और क्या कहिएगा बेला विधानसभा की जनता को? आप क्या कहिएगा? बेलागंज की विधानसभा से मैं अपील करना चाहूँगा कि जो 35 वर्षों से हमारा माननीय डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव को जो हम लोग जुड़े हुए हैं, वो इनका पुत्र विश्वनाथ प्रसाद जी यादव को 35 सुरेंद्र प्रसाद यादव को जिताया है, तो इनको हम लोग आजीवन पर्यंत बेलागंज विधानसभा का नेतृत्व करें। यही मैं बेलागंज जनता से अपील करना चाहता हूँ। आजीवन एकदम यही रहे? हाँ, यही रहे। यही मैं अपील करना बेलागंज जनता से करता हूँ कि सुरेंद्र प्रसाद यादव 35 साल रहे तो उससे अधिक ही रहे, ताकि इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम इनका हो जाए।
चलिए, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरे भाई हैं इनका जो राय रहा। बाकी आप लोग इनकी राय से कितना सहमत है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।